इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए पूरे सिक्स फॉर्मूले होते हैं, जिसमें फर्स्ट है इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट। तो इसका फॉर्मूला है एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास आपको पता है, वैलेंसी पता है, तो दोनों को यहाँ पुट कर कर हम उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। ऐसे जो एटम है Na है, तो Na का एटॉमिक मास 23 और वैलेंसी 1 है, तो उसका जो इक्विवेलेंट है वो इक्विवेलेंट वेट 23 आ जाएगा। फिर सेकेंड है इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड। एसिड के लिए फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एसिड बेसिसिटी ऑफ द एसिड। जो भी एसिड लेंगे उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा और जो उसकी बेसिसिटी होगी, उसी को यहाँ पुट करने पर इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड मिल जाएगा। जो बेसिसिटी होता है वो नंबर ऑफ डिस्प्लेसिएबल H+ आयंस होते हैं। मीन्स उस एसिड में से कितने H+ आयंस वहां से डिस्प्लेस हो सकते हैं। जैसे अगर H2SO4 को लेते हैं तो मॉलिक्यूलर मास 98, यहाँ हम पुट कर देंगे 98, और इसमें 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस हो सकता है। इसको यहाँ पुट कर देंगे, रखने पर आपको ये वैल्यू मिल जाएगा 49। फिर थर्ड है एसिडिटी। थर्ड है इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस। ये भी एसिड की तरह निकलता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बेस अपॉन एसिडिटी ऑफ द बेस। तो बेस का मॉलिक्यूलर मास पुट कर देंगे और एसिडिटी मीन्स उस बेस में से कितने OH- आयंस डिस्प्लेस हो सकते हैं। तो अगर हमने एक बेस ले लिया है NaOH, तो इसका मॉलिक्यूलर मास इतना आएगा, उसको पुट कर दें, और OH यहाँ कितना है 1 है, तो 1 OH आयंस इसमें से डिस्प्लेस हो सकते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट वेट 40 आ जाएगा। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सॉल्ट। तो सॉल्ट का भी मॉलिक्यूलर मास पुट करना होगा, जो भी सॉल्ट हम लेंगे, और उसमें टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ द मेटल एटम्स कितने हैं, क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो एसिड और बेस दोनों से मिलकर बनता है, तो उसमें जो पॉजिटिव वैलेंसी जो मेटल्स हैं उसको लेना है। मेटल्स की जो वैलेंसी है वो, यहाँ पर अगर सॉल्ट में NaCl को लिए हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मास इतना आएगा, और Na की वैलेंसी कितनी होती है 1, ये पुट कर देंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है इक्विवेलेंट मास ऑफ एन आयन। तो आयन के लिए कोई भी आयन हमें लेना है, उसका निकालना है अगर, तो फॉर्मूला मास ऑफ द आयन और चार्ज ऑन द आयन। जैसे आयन में अगर SO4 2- आयन लिया है हमने, सल्फेट आयन, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, और इसमें कितने हैं यहाँ पर चार्ज कितने हैं, 2- चार्ज होते हैं, सिर्फ नंबर पुट करना है, तो 96/2 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट मास ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास पुट करना है, जो भी एजेंट होगा, या ऑक्सीडाइजिंग हो या फिर रिड्यूसिंग हो, और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कितने लॉस्ट हो रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है तो कितने गेन हो रहे हैं, वो यहाँ पर पुट करना है। यहाँ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर मास तो पुट कर दिए 98, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे इसमें से, ये तो जब पूरा रेडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे उसमें पता चलेगा, तो वहां से हम जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर देंगे।